अच्छा देखिए, आज तक के मानव इतिहास में जितने भी कार्य हुए हैं वो मानव जीवन को सरल बनाने के लिए किए गए हैं। जितने भी कार्य किए, सीधे खड़े जाओ तो पीछे बट आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी लाइफ को कठिन बनाते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आप लोगों ने टारगेट फिक्स कर रखे हैं जो या तो किसी और के दिए हुए हैं या उन टारगेटों से आपका कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी, और शायद वो टारगेट आपके पूरे होंगे भी नहीं, बशर्ते आपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। लाइफ को जीना इतना भी कठिन नहीं है जितना आपने बना रखा है। इसका आप छोटा सा उदाहरण देखिए। जो साइकिल है, समथिंग सभी लोग चला लेते हैं। आप उस दिन को याद करिए जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी स्टार्टिंग में। आपको पूरा रोड खाली चाहिए होता था जब आप उसे चलाना स्टार्ट करते थे। यदि रोड पर कोई भी है तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं साइकिल पे बैठूं, साइकिल को चलाऊं। लेकिन जैसे ही अभ्यास किया गया, क्या हुआ? अब आप कितनी भी पब्लिक रोड पर है, आपका ध्यान ही नहीं है कि पब्लिक की है। तो अभ्यास से आई ना चीजें। तो आप जिस भी चीज का अभ्यास करोगे वो आ जाएगी, हो जाएगा। समय लगता है। सपोज करिए आप किसी फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं, चढ़ते समय कठिनाई होगी, लेकिन जैसे ही उतरेंगे आसानी हो जाएगी। इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, जैसे साइकिल सभी चला लेते हैं। प्लेन, पायलट के लिए स्टार्टिंग में प्लेन उड़ाना काफी कठिनाई भरा होता है, लेकिन बाद में कई पायलटों का तो ये तक बयान आया कि वो प्लेन को उड़ाते उड़ाते उनकी आंख भी लग गई और प्लेन चलता रहा, तो उनके लिए वो कठिन नहीं रह गया। लाइफ भी बिल्कुल आपकी इसी तरीके से है कि यदि आप उसे एक बार जीना सीख गए तो फिर आपको कठिनाई होने वाली नहीं है उस चीज में। अच्छा, सबसे पहले आपके लिए करना क्या है? आप अपने टारगेट फिक्स करिए, अपने स्वयं के। किसी दूसरे के टारगेट के लिए आप पैदा नहीं हुए कि आप दूसरे के जो टारगेट हैं उन्हें पूरा करने में अपनी लाइफ निकाल दो। अच्छा, वो होंगे भी नहीं। जहां तक 90% चांसेस हैं कि यदि आप दूसरे के टारगेट को लेकर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो वो होगा भी नहीं, बट आपकी लाइफ कठिन जरूर हो जाएगी। अपने निर्णय आपके लिए स्वयं ही लेने हैं अपनी लाइफ में। जिस समय आप 18 वर्ष के हो जाते हैं, गवर्नमेंट आपके लिए मताधिकार प्रदान कर देती है कि अब आपको मत देने का अधिकार है। आप सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं कि
सी सरकार होनी चाहिए या कौन सी सरकार नहीं होनी चाहिए। जहां आपके लिए इतना परिपक्व माना जा रहा है कि आप सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं, और आप क्या कर रहे हैं, आप लाइफ भी दूसरे के लिए जी रहे हैं, दूसरों के अनुसार जी रहे हैं नहीं। अच्छा, दूसरा एक चीज, आप औरों से विचार ले सकते हैं, उनके विचार क्या हैं, केवल ऑप्शन है ले सकते हैं, ना ले तो ज्यादा बेहतर है, बट विचार ले सकते हैं, बट उस पर आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, क्या सही है और क्या गलत है। ये नहीं कि आपने किसी से विचार लिए उस पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं चलेगा, वरना वो सब कुछ बेकार है इतना करना। एक इसे जो देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं, एक मुद्दा है कि क्या भगवान है या भगवान नहीं है। इस पर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग मिल जाएंगे कि नहीं, भगवान कहीं भी नहीं है। कुछ लोग मिलेंगे क्या नहीं, भगवान है। आपके लिए इसमें क्या करना है, आपके लिए जो इसमें करना है, ये करना है, आपको इसमें उन लोगों के एक बार विचार पढ़ो, विचारक हुए जो कहते हैं कि भगवान है, फिर उन लोगों के विचार पढ़िए जो कह रहे हैं कि भगवान नहीं है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, फिर अपने लाइफ के तजुर्बों को देखिए, जो आपने अपनी लाइफ में आज तक तजुर्बे किए हैं, उसके बाद आप किसी निर्णय पर पहुंचिए कि हां क्या सही है और क्या गलत है, फिर आप उस चीज को मानिए। हाँ, किसी घटना से आपके विचार बदले, फिर आप दूसरी साइड आ सकते हैं। ये कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं नहीं मैंने जो एक बार कह दिया कि भगवान है तो अब वो रहेंगे, कह दिया कि नहीं है, ईश्वर नहीं है तो अब नहीं। घटना घटती रहती है लाइफ में। शायद उस समय तक आपका ज्ञान उस लेवल का था जो आपने माना, उसके बाद जो आपने अर्जित किया उससे ये सेट होगा आगे क्या करना है, आगे क्या है। तो वहां भी आप बंधे हुए नहीं हैं। वो दिन और था, आज का दिन और है। आपने गिरोह किया है, उस विषय में बदल सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का काम कहना है, लोगों के हाल में छोड़ दो, सोचना ही नहीं है, विचार ही नहीं करना है। तो ये वो ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है, कहने दो, उन्हें भी तो कुछ करना है, आप अपना कर लो। अच्छा, यहां मेरा अपना मानना है, जो कि मैंने भी उस विषय पे रिसर्च करने के बाद ही मैंने माना है कि क्या सही है, कितना गलत है। आप टारगेट कुछ फिक्स करोगे और लाइफ में होगा कुछ। ऐसा नहीं है कि जो आप टारगेट फिक्स करोगे वही हो जाएगा। मतलब 90% तो चांस नहीं है ऐसा होने के।
क्योंकि आज तक आप सफल लोगों के इंटरव्यू देखिए, जिन्हें सफल कहा गया, सफल कहा जाता है, तो वो अपना टारगेट कुछ लेके चले थे, लेकिन लाइफ में हुआ कुछ और है और एक कहीं पर। तो उन चीजों को भी आपको देखना। हाँ, बट इसमें जो भी आपके लिए करना है, अपने विचारों को अधिक महत्व देना है कि हम क्या मानते हैं, ना कि दूसरा क्या मानता है। आपकी अपनी लाइफ है, अपने अकॉर्डिंग चलिए, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं। यदि दूसरे के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लाइफ कठिन भी रहेगी और कहीं तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, पहुंचना कहीं तक है भी नहीं, आपके लिए केवल क्रियाशील बने रहना है। जो घटित हो रहा है होता रहेगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ज्यादा मस्तिष्क पर वजन नहीं डालना इस चीज का कि आगे क्या होगा, हो जाएगा, पहले से निर्धारित है। मेरे अकॉर्डिंग तो पहले से निर्धारित है। आप क्या मानते हो, आप भी इस निष्कर्ष पर जब पहुंचे, पहले इसका तुलनात्मक अध्ययन करें दोनों चीजों का कि क्या पूर्व निर्धारित है या पूर्व निर्धारित नहीं है, हमारी लाइफ में आज तक क्या हुआ है या आपने क्या घटनाएं देखी हैं, फिर आप निष्कर्ष पर पहुंचिए। इसमें माननी किसी की बात नहीं है कि नहीं जैसा बताओ, अपने अकॉर्डिंग चलिए, वो ज्यादा है। जब भी आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे जहां तक पहुंचना है। इस पर एक बार अध्ययन करें, देखें कि हमने आज तक क्या टारगेट फिक्स किया था और हम कहां तक पहुंच पाए, या हमारे फैमिली वालों ने क्या टारगेट फिक्स कर रखा था, उस दिशा में कितने पहुंच पाए, कितने सफल हैं। उन चीजों पर एक बार गौर करें, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या ये सही है या सही नहीं है। अच्छा, एक चीज जो है ये है कि क्या आप अपनी लाइफ में सफल हैं या नहीं हैं। सफलता का क्या पैरामीटर है, सफल। देखिए, यदि आप अपनी लाइफ को ठीक ठाक जी रहे हैं, ठीक ठाक एंजॉय कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में खुश हैं, या खुश होने से मतलब आपके वहां से भी है कि आप अपने एकांत कमरे में बैठे हुए हैं और आपका मन प्रसन्न है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, तो आप सफल व्यक्ति हैं। उसे दुनिया माने या ना माने, उस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इस चीज को लोग सफलता नहीं मानेंगे। आप सफल हैं यदि आप प्रसन्न हैं अपनी लाइफ में, एकांत में भी प्रसन्न हैं, तो आप सफल हैं। दूसरा, मेरे अकॉर्डिंग जिस किसी ने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया कि ईश्वर एक है और इस पूरे ब्रह्मांड में मिट्टी के सिवा कुछ और नहीं है, सब कुछ मिट्टी है। यदि हीरा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, अभ्रक जो भी है, और उसी के पास मिट्टी भी रखी हुई है, और वो दोनों को एक ही
उसे पता पड़ गया कि हाँ ये सब कुछ एक ही है। और यदि वो उन्हें एक तरीके से नहीं देख पा रहा है तो अभी कहीं ना कहीं वो अपरिपक्व अवस्था में है, अभी वो परिपक्व नहीं हुआ, उसका मस्तिष्क पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ मेरे अकॉर्डिंग। और यदि वो उन्हें देख पा रहा है कि हाँ सब थोड़ा देखने में अंतर आ रहा, बट एम्प्टी, वो समझ गया लाइफ कैसे जीनी है, कैसे जी जाती है लाइफ, वो समझ चुका है। यदि वो इस तरीके से देख पा रहा, वो खुद इस तरीके से देखे, औरों को किसी भी तरीके से दिखाए, औरों के लिए वो बता दे कि हाँ वो डायमंड है, वो सोना है, वो चांदी है, वो तांबा है, वो पीतल है, वो जो भी है। बट यदि खुद का नजरिया अंदर की तरफ जो उसके फिल्म बन रही है मस्तिष्क में, उसके अंदर वो फिल्म बन पा रही है कि कुछ नहीं है, तो जीवन को ठीक जी रहा है, उसे पता पड़ गया है कि अब जीवन में कुछ नहीं है, जो है यही है। तो मेरा जो मानना है, मेरा मानना इस विषय में ये है, तो आप लाइफ को जीना सीखो, इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है ये सीखो, इस पर थोड़ा सा काम करो, यही कि हाँ किस तरीके से इसे आसान किया जा सकता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आराम से चलती रहे, कुछ पता नहीं चलेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। इसमें आपके लिए थोड़ा सा भेद करना होगा, जो करना है, जो जरूरी है करिए, जो जरूरी नहीं है मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं है उस चीज को किया ही जाए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। देखिए लाइफ में पीछे जिसको भी कोई भी चीज समझ आ गई वो उसे छोड़ देता है, या उसे खो जाने की वो परवाह नहीं करता कि ये मेरे से चली गई। जैसे कोई भी स्टूडेंट है और वो कोई एग्जाम क्रॉस करता है, तो आपने देखा कि वो कभी कभी ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करनी है, या यदि वो करनी है कि ठीक है ये रहती है तो ठीक, और ना रहती है तो भी ठीक। कभी कभी लोगों ने बहुत ऊंची पोस्ट ले ली है, उसके बाद उन्होंने वो पोस्ट छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, नहीं नहीं ये नहीं करना, बिजनेस करनी है। तो उन्हें वो चीजें समझ आ गई, पूरी तरीके से उन्होंने उन चीजों को समझ लिया। कोई भी किसी भी चीज को जब ही छोड़ता है जिसे वो समझ लेता है, उसके बाद उसे समझ के फिर वो कुछ और करेगा, इसे करनी उस, यदि वो उसे समझ लेता उसे भी छोड़ देता है। तो जिस भी चीज को आप पूरी तरीके से समझ लोगे आप उसे छोड़ दोगे। यदि कोई आप पे प्रेशर नहीं है और इस तरीके की जिम्मेदारियां नहीं है जिसका कि आपके लिए निर्वाह करना है कि वो जिम्मेदारी मुझे निभानी है, तो आप उन चीजों को छोड़ दोगे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है कि व्यक्ति जिस योग्य होता है उसकी योग्यता से उसे छोटी चीज मिलती है, उससे बड़ी नहीं मिलती, उससे बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती।
उससे छोटी मिलती है। जब छोटी मिलती है तो वो उसे और छोड़ने के लिए तैयार रहता है कि नहीं नहीं मुझे इससे कुछ ऊपर चाहिए, तो उसे छोड़ने की संभावना बन जाती है। आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते आप इस लेवल पर पहुंच गए कि अब आप उसे कर सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद आप उसे ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, वो कार्य कर ही नहीं रहे हैं कि नहीं, कारण आप उसे समझ चुके हैं, आप उसे समझ चुके हैं। और जब आप उसे समझ चुके हैं तो अब आप उसे करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे बेमन, कुछ दिन करेंगे छोड़ देंगे, क्योंकि वो समझ लिया ना पूरी तरीके से। तो किसी भी चीज को समझ लेना पर्याप्त है, समझ लिया आगे बढ़िए, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे करिए, मत करिए। यदि समझ लिया छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। यदि आपने उसे हकीकत में समझ लिया है तो जो दिल कह रहा है वो करिए, अपनी बात मानिए, अपने मन की बात मानिए, ना कि सामाजिक प्रेशर या फैमिली प्रेशर। यदि उन्हें मानेंगे तो परेशान रहेंगे, ये कंफर्म है। तो जो प्रेशर है, प्रेशर को अपनी लाइफ से हटाइए। प्रेशर लाइफ से हटने बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरा मानना है। उसी में मैं एक बात कहता हूं कि यदि आपकी लाइफ में कोई बॉस है तो जिंदगी बहुत अच्छी नहीं कट सकती। हो सकता है समाज के सामने बहुत अच्छी कटनी लग रही हो, समाज के लिए या रिलेटिवों के लिए बहुत अच्छी लग रही हो कि बहुत अच्छी कट रही है, लेकिन जब आप एकांत में होते हैं, आप अपने कमरे में अकेले लेटे हुए हैं और जब आप अपने पूरी दिन की दिनचर्या को एक बार देख रहे होते हैं अपने माइंड में कि आज क्या क्या हुआ, तो जब आप उन चीजों को सोचते हैं कि जो आपके ऊपर बॉस है, क्या आज आपके लिए उसको सुनने के लिए मिला है या क्या करने के लिए मिला है, या कितनी बातों से समझौता करने के बाद आप उस पद पे हैं जो भी आपका है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं। तो लाइफ में यदि आप बॉस के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो मैं नहीं मानता कि आपकी लाइफ सही कट पाएगी। अच्छा, क्यों हमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है, क्यों अपने आप को दुखी रखना है? इसमें आप एक छोटा सा उदाहरण देखो कि आपके लिए सपोज करिए खाना खाना है और खाने की व्यवस्था यह है कि जहां 36 प्रकार के व्यंजन हैं वहां आपके लिए इज्जत से नहीं खिलाया जाएगा, गालियां मिलेंगी सपोज करो, और जहां आपके लिए जो चटनी से खिलाया जा रहा है वहां पूरी तरीके से आप इज्जत से खिलाया जाएगा और पूरा ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी बात की ठेस ना पहुंचे आपके लिए, आपके दिलो दिमाग को। तो एक जगह कैसा खाना रखा हुआ है, बिल्कुल सादा खाना, चटनी से खा रहे हो, ठंडा पानी रखा हुआ है। दूसरी जगह बहुत से 36 प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन क्या हो रहा है, गाली मिल रही है, अपमानित हो रहे हो आप। सोचो आपका मन जो है क्या कहेगा, दिल क्या कहेगा?
एक्सेप्ट करेगा 36 प्रकार के व्यंजनों को? वो नहीं करेगा, जहां तक मेरा मानना है। यदि आपके अंदर इंसानियत जीवित है तो, और यदि मर चुकी है तो फिर तो वही उचित है आपके लिए। और यदि आपके अंदर की इंसानियत जीवित है तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अपनी चटनी से 2 रोटी खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, 6 खाएंगे, खा के पानी पी के इज्जत से हाथ मिला के जाएंगे और अपना आराम करेंगे पूरी रात प्रसन्न मन से। लेकिन वहां क्या होगा? वहां से तो आप शायद चले जाएंगे, लेकिन रात को नींद नहीं आने वाली है कि मैंने आज खाना खाने के लिए क्या सहा। तो बिल्कुल यही उदाहरण आपकी लाइफ में भी है। आप समझौता करे जा रहे हो लाइफ से, समझौता करे चले जा रहे हो। लाइफ में कितना क्या घटित हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप केवल इसलिए समझौता कर रहे हैं। अच्छा, यहां समस्या वो नहीं है कि आपके लिए खाना नहीं मिलेगा, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। दैनिक आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो गई, मगर आप ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आप इसलिए समझौता कर रहे हैं। यदि आप उन समझौतों को करना छोड़ दें तो आप बहुत खुश रह सकते हो, बहुत ज्यादा खुश। खुद पैदा करिए, कम पैदा कर रहे हैं कोई नहीं, कम पैसा पैदा कर पा रहे हैं, कम प्रॉपर्टी इकट्ठा कर पा रहे हैं कोई नहीं, कोई ज्यादा कर पा रहा, करने दीजिए उसे। समझौता कर रहा है ना उन चीजों से। सुसाइड किस लिए बढ़ रही है? आत्महत्या किस लिए कर रहे हैं लोग? इसीलिए कर रहे हैं, वहां करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता सीमित करनी होती 27 तो सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 50% जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं केवल इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जो है अपनी आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और वो उस जगह अपमानित हो रहे हैं, और अपमानित होने के बाद वो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। तो अपनी आवश्यकता सीमित करिए पहले। हाँ, उन्हें धीरे धीरे बढ़ा लीजिए। जब आपके इनकम ऑफ सोर्स बढ़ जाए बिना अपमानित हुए तो बढ़ा लेना। यदि नहीं बढ़ते हैं सीमित रखिए। आदमी बहुत सीमित साधनों में खुश रह सकता है, बहुत सीमित साधनों में। जब तक आप ब्रांडेड यूज नहीं कर सकते मत करिए, कर लेना बाद में। बढ़ा लीजिए अपने साधन अपने अकॉर्डिंग, बॉस के अकॉर्डिंग नहीं। यदि बॉस के अकॉर्डिंग बढ़ाओगे, बॉस रखने के बाद, तो फिर उसी स्टेज पर एक दिन आके खड़े हो जाओगे। तो इसलिए सीमित साधनों में पहले खुश रहना है, प्रयास करना है कि लाइफ में बॉस ना हो। कुछ समय के लिए रख लो, यदि ज्यादा जरूरी है तो, बाकी फिर अपनी लाइफ अपने तरीके से।